करें, अभिनंदन करें और आप सब तालियों के पुष्पों से उनका स्वागत करेंगे। मंच पर आसीन माननीय श्रम मंत्री माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। कर कमलों द्वारा दिया जाएगा। कुशीनगर का विकास और समृद्धि तो होगी ही, साथ ही साथ कुशीनगर की गरिमा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर और बढ़े, इसका मार्ग भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने प्रशस्त किया है। मैं मंच पर उपस्थित माननीय सांसद श्री विजय कुमार दुबे जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों का स्वागत करें। जयकारा से शुरुआत करेंगे। दोनों हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। पूरे देश में ही नहीं, पूरे दुनिया के लोकप्रिय, जनप्रिय, इस देश का गौरव और सम्मान पूरे दुनिया में बढ़ाने वाले, इस देश के गांव गरीब किसान को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करने वाले और इस देश के करोड़ों करोड़ों असहाय, निर्बल, दुर्बल, शोषित परिवारों को तमाम निःशुल्क जन कल्याणकारी योजनाएं देकर समाज की विकास की धारा से जोड़ने वाले, पूरे देशवासियों के लिए निःशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था करके कोरोना के वैश्विक महामारी पर विजयश्री का द्वार खोलने वाले ऐसे हमारे यशस्वी, लोकप्रिय, जनप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी का इस भगवान बुद्ध की धरती पर अपने कुशीनगर जनपद वासियों के साथ, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन करता हूं। 4.5 वर्षों में इस उत्तर प्रदेश की धरती पर सुशासन देने वाले, इस उत्तर प्रदेश की धरती से गुंडाराज, भ्रष्टाचार मिटाकर व्यापारियों को स्वच्छंद वातावरण में व्यापार का अवसर दिलाने वाले, किसानों के हितों के लिए प्रयास करने वाले, महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी देने वाले, मैं अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज का भी इस भगवान बुद्ध की धरती पर कुशीनगर जनपद वासियों के साथ हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे माननीय राज्यपाल महोदया और भारत सरकार के उड्डयन मंत्री माननीय सिंधिया जी का भी इस भगवान बुद्ध की धरती पर अभिनंदन, स्वागत करता हूं। अपने केंद्रीय मंत्री गणों का, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री गणों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन करता हूं। और आप लोगों ने भारी उपस्थिति यहां दर्ज कराकर यह संदेश दिया है कि हमारे लिए ये कुशीनगर जनपद वासियों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर ही नहीं, स्वर्णिम पल है। क्योंकि जिस तरह से पूर्व के माननीय और नामचीनों ने इस हमारे कुशीनगर जनपद वासियों के इस धरती से उड़ान के सपने को कब का रौंद कर समाप्त कर दिए थे, आज इस कोरोना के वैश्विक महामारी में जब पूरे दुनिया के विकास पर असर पड़ा हो, इस देश के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर असर पड़ा हो, सरकारों के आय के स्रोत पर असर पड़ा हो, तब भी हमारे यशस्वी, लोकप्रिय, जनप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और मेडिकल कॉलेज इन कुशीनगर जनपद वासियों के लिए न केवल ऐतिहासिक सौगात बल्कि हमारे इस धरती से उड़ान के सपने को धरातल पर उतारने का काम किए हैं। हमारे और हमारे पीढ़ियों के लिए वरदान दिया है आपने। हमारे कुशीनगर जनपद में आज के दिन आपने स्वर्णिम अक्षरों से नाम अंकित किया है। आज के शुभ अवसर पर मैं एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हुए मैं कहना चाहता हूं, कुशीनगर जनपद वासी भले ही कितना ही प्राकृतिक आपदा झेलते हो, भले ही कितना भी विषम परिस्थितियां देखते हो, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण में हमेशा जुटकर आपके अभियान को मजबूती देने का कार्य किए हैं। हमें पूरा विश्वास है आप लोगों का आशीर्वाद हमारे इस जनपद कुशीनगर जनपद वासियों को मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। इसी के साथ मैं अपने बातों को देता हूं विराम। अब दोनों हाथ उठाकर बोलिए, जय श्री राम।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। विकास की नित नई उड़ान, ईमानदार सोच और दमदार काम, अब यही है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। इस नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। हम बहुत ही आदर के साथ उनसे अनुरोध करेंगे कि अपने उद्बोधन से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, चिकित्सा शिक्षा एवं वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, पर्यटन संस्कृति और धर्मार्थ कार्य विभाग के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, कुशीनगर के लोकप्रिय सांसद श्री विजय कुमार दुबे जी, देवरिया से लोकप्रिय सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, तथागत भगवान बुद्ध की इस पावन धरती पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आप सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री जी ने कुशीनगर के विकास को दशकों पहले से जो सपना कुशीनगर के नागरिकों ने देखा था, उन सपनों को विकास की एक नई उड़ान दी है। आज आप सबने प्रातःकालीन सत्र में देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण होने के साथ ही श्रीलंका की भी पहली फ्लाइट कुशीनगर एयरपोर्ट पर आई है और उसमें श्रीलंका सरकार के मंत्री और वहां के तमाम बौद्ध भिक्षु भी इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। जहां विकास की नई उड़ान कुशीनगर, पश्चिमोत्तर बिहार और आसपास के जनपदों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा, वहीं साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज 345 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज यहां पर शिलान्यास और लगभग 180 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां पर लोकार्पण का कार्यक्रम भी इनके कर कमलों से होने जा रहा है। भाइयों बहनों, कुशीनगर के बारे में कोई नहीं सोचता था कि कभी कुशीनगर जिले में भी कोई मेडिकल कॉलेज बनेगा। और हम सब सौभाग्यशाली हैं, 2014 तक जब हम लोग सोचते थे मेडिकल कॉलेज के बारे में, तब कुशीनगर की बात तो बहुत दूर, अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी स्वास्थ्य की जर्जर सेवाएं यहां पर उस समय बच्चों को, नौजवानों को, महिलाओं को काल के गाल तक पहुंचाने का कार्य करती थी। लेकिन 2014 में देश के अंदर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है,
आज मैं कह सकता हूं प्रधानमंत्री जी, आपके अनुकंपा से, आपके आशीर्वाद से विगत 4.5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश अब तक 30 मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रारंभ कर रहा है, जिसमें कुशीनगर के मेडिकल कॉलेज का आज आपके कर कमलों से शिलान्यास होने जा रहा है। कुशीनगर के लिए मेडिकल कॉलेज उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कुशीनगर के अंदर हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस से मरते हुए मासूम बच्चों को देखा है। इंसेफ्लाइटिस से सर्वाधिक प्रभावित जनपदों में अगर कोई जनपद था तो वह जनपद था कुशीनगर जनपद। और स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर अकेले गोरखपुर का एकमात्र ब्याडी मेडिकल कॉलेज था जो जर्जर स्थिति में था। और अगर मैं तो कहता हूं कि अगर उस कॉलेज पर भी पहिए होते तो पिछली सरकारें उस मेडिकल कॉलेज को भी वहां से शिफ्ट करके कहीं और जगह लेके चली गई होती। लेकिन भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेजेस का ऐसा जाल पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाया है। गोरखपुर में एम्स बनकर के खड़ा है और अगले माह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर एम्स के लोकार्पण का भव्य आयोजन भी गोरखपुर में होगा। देवरिया में इस सत्र में प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को मेडिकल कॉलेज के कार्य का मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार है, उसमें प्रवेश का भी कार्य शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पण का कार्यक्रम देवरिया के मेडिकल कॉलेज का होगा। सिद्धार्थनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण होगा। बस्ती में मेडिकल कॉलेज 2 वर्ष पहले संचालित हो चुका है। इसके साथ ही गोंडा, बहराइच, अयोध्या, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, यानी इन सभी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज की एक लंबी श्रृंखला आज खड़ी हो रही है। और उस श्रृंखला में कुशीनगर को भी आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से एक नए मेडिकल कॉलेज के कार्य का शुभारंभ आज से प्रारंभ होगा। इस अवसर पर जब अनेक परियोजनाओं का, वह पर्यटन की भी है, सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण से जुड़ी हुई परियोजनाएं भी हैं, विकास की अनेक परियोजनाएं हैं, इन सभी कार्यों के साथ प्रधानमंत्री जी का आगमन कुशीनगर की धरती पर हुआ है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, मस्तिष्क ज्वर से यहां के लोग सर्वाधिक पीड़ित होते थे। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जहां पूरे प्रदेश के अंदर 2,61,00,000 घरों में, उन गरीबों के घरों में जिनके पास अपना शौचालय नहीं था, उन्हें एक-एक शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। तो वहीं आपके जनपद कुशीनगर के अंदर 3,41,000 से अधिक परिवारों को भी एक-एक शौचालय इज्जत घर के रूप में देने का कार्य किया, जिससे यहां पे दिमागी बुखार को भी नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है। शुद्ध पेयजल के लिए अब तक यहां की 63 ग्राम पंचायतों में पाइप पेयजल की स्कीम लागू की जा चुकी है। शुद्ध पेयजल और हर घर में शौचालय के निर्माण ने न केवल दिमागी बुखार को, इंसेफ्लाइटिस को, बल्कि कालाजार, मलेरिया, डेंगू जैसी तमाम उन विषाणु जनित बीमारियों को भी नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की, जिसमें यहां का मासूम असमय काल के गाल में समाता था। आज उन सब से बचाव का एक नया माध्यम, न केवल इन सभी योजनाओं के माध्यम से, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से भी उसका लाभ यहां पर प्राप्त हुआ है। मुसहर जाति के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं कुशीनगर जिले में। 2014 तक इनके पास आवास नहीं थे और आज मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं
मुसहर जाति के हर परिवार को एक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है और साथ साथ उनको राशन कार्ड की सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य इस जनपद के अंदर उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है। केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं का परिणाम है कि आज कुशीनगर जनपद में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को 2014 की तुलना में काफी हद तक नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई और अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज बनने के उपरांत यहां पर स्वास्थ्य की सुविधाओं को और बेहतर करने में मदद मिलेगी। आज के इस अवसर पर जब प्रधानमंत्री जी स्वयं इस अवसर पर यहां पर आए हैं, मुझे लगता है 3 दिनों से हम लोग यहां पर भीषण बरसात का सामना कर रहे थे और प्रधानमंत्री जी का इस मंच पर आगमन के साथ ही सूर्य देव ने भी अपने दर्शन हम सबको दिए हैं। मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से कुशीनगर जनपद को विकास की इस नई उड़ान के साथ जोड़ने के लिए हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि वो बटन दबाकर राजकीय मेडिकल कॉलेज कुशीनगर और अन्य विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने की कृपा करें। बटन दब गया और बटन दबने के साथ ही कुशीनगर का स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ हो गया। शिलापट का अनावरण आप देख सकते हैं। बाढ़ सुरक्षा, पर्यटन, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क से जुड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। इन्हीं विकास कार्यों पर एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है, आइए देखते हैं। पूरे विश्व को शांति, प्रेम, सद्भावना और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले भगवान गौतम बुद्ध की महानता को पूरा विश्व मानता है। उनके जीवन में कुशीनगर का विशेष महत्व रहा है। यही वो पावन भूमि है जहां 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, जिससे कुशीनगर हमेशा के लिए विश्व प्रसिद्ध हो गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कुशीनगर का चहुमुखी विकास हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना में बेघर परिवारों को पक्का घर मिला। सड़कों का नवनिर्माण एवं सेतु निर्माण से स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती आई। शुद्ध पेयजल परियोजना से हर घर शुद्ध जल पहुंच रहा है। उज्ज्वला योजना में निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन का वितरण, सौभाग्य योजना में निशुल्क बिजली कनेक्शन, सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन के तहत टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है एवं 6 ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील किए गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में पात्र कार्ड धारकों को निशुल्क खाद्यान्न वितरण, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। आज कुशीनगर के विकास में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो पर्यटन विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे प्रदेश के पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में विकास होगा और निवेश के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। 520 बेड क्षमता के राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास। इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण से 40 लाख क्षेत्रवासियों को आधुनिक मेडिकल सुविधाएं मिल सकेंगी। ये पूरे पूर्वांचल क्षेत्र की मेडिकल सुविधाओं को मजबूती प्रदान करेगा। साथ ही 181 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में मील के पत्थर साबित होंगे और प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
सोच ईमानदार, काम दमदार। कुशीनगर किस तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, इसी पर आधारित ये छोटी सी फिल्म आपने देखी। बौद्ध दर्शन का सूत्र वाक्य है अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने, और इसी का दूसरा स्वरूप है आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। नई गति, नई शक्ति और 135 करोड़ भारतीयों के अमृत संकल्पों के साथ आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से एक बार फिर हमारा मार्ग प्रशस्त करें। भारत माता की, भारत माता की। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर पर रौरा सभन के प्रणाम का रहल बानी। आज हम एयरपोर्ट के उद्घाटन आ मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास कईनी, जवने के रौरा सब बहुत दिन से आगोरत रहली। अब ऐजा से जहाज उड़ी आ गंभीर बीमारी के इलाज भी हुई। यही के साथ रौरा सभन के बहुत बड़ा सपना भी पूरा हो गई है। आप सभी के बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, यूपी के लोकप्रिय यशस्वी कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यूपी भाजपा के ऊर्जावान अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव जी, यूपी सरकार के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, सुरेश कुमार खन्ना जी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, संसद के मेरे साथी श्री विजय कुमार दुबे जी, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में यहां पधारे मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, दिवाली और छठ पूजा बहुत दूर नहीं है। ये उत्सव और उत्साह का समय है। आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती भी है। इस पावन अवसर पर कनेक्टिविटी के, स्वास्थ्य के और रोजगार के सैकड़ों करोड़ के नए प्रोजेक्ट कुशीनगर को सौंपते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। भाइयों और बहनों, महर्षि वाल्मीकि ने
हमें रामायण के माध्यम से प्रभु श्री राम और माता जानकी के दर्शन ही नहीं कराए, बल्कि समाज की सामूहिक शक्ति, सामूहिक प्रयास से कैसे हर लक्ष्य प्राप्त किया जाता है उसका ज्ञान बोध भी कराया। कुशीनगर इसी दर्शन का एक बहुत समृद्ध और पवित्र स्थान है। भाइयों और बहनों, नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यहां गरीब से लेकर मिडिल क्लास तक, गांव से लेकर शहर तक पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाली है। महाराजगंज और कुशीनगर को जोड़ने वाले मार्ग के चौड़ीकरण के साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तो बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी ही, रामकोला और सिसवा चीनी मिलों तक पहुंचने में गन्ना किसानों को होने वाली परेशानी भी दूर होगी। कुशीनगर में राजकीय मेडिकल कॉलेज बनने से आपको अब इलाज के लिए एक नई सुविधा मिल गई है। बिहार के सीमावर्ती इलाकों को भी इसका लाभ मिलेगा। यहां से अनेक युवा डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर पाएंगे। और आप जानते हैं, हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई लाए है ना, उसमें निर्णय किया है, आजादी के 75 साल के बाद पहली बार निर्णय हुआ है कि अब अपनी मातृभाषा में पढ़ने वाला बच्चा भी, गरीब मां का बेटा भी डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। भाषा के कारण अब उसकी विकास की यात्रा में कोई रुकावट नहीं पैदा होगी। ऐसे ही प्रयासों के कारण पूर्वांचल में दिमागी बुखार, एन्सेफ्लाइटिस जैसी जानलेवा बीमारी से हजारों मासूमों को बचाया जा सका है। साथियों, गंडक नदी के आसपास के सैकड़ों गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए अनेक जगहों पर तटबंध का निर्माण हो, कुशीनगर राजकीय महाविद्यालय का निर्माण हो, दिव्यांग बच्चों के लिए महाविद्यालय हो, ये क्षेत्र को अभाव से निकालकर आकांक्षाओं की तरफ ले जाएंगे। बीते 6-7 सालों में गांव, गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, ऐसे हर वर्ग को मूल सुविधाओं से जोड़ने का जो अभियान देश में चल रहा है, ये उसी की एक अहम कड़ी है। साथियों, जब मूल सुविधाएं मिलती है तो बड़े सपने देखने का हौसला और सपनों को पूरा करने का जज्बा पैदा होता है। जो बेघर है, झुग्गी में है, जब उसको पक्का घर मिले, जब घर में शौचालय हो, बिजली का कनेक्शन हो, गैस का कनेक्शन हो, नल से जल आए, तो
तो गरीब का आत्मविश्वास अनेक गुना बढ़ जाता है। अब ये सुविधाएं तेजी से गरीब तक पहुंच रही है, तो गरीब को भी पहली बार एहसास हो रहा है कि आज जो सरकार है वो उसका दर्द समझती है, उसकी परेशानी भी समझती है। आज बहुत ईमानदारी के साथ केंद्र और राज्य सरकार यूपी के विकास में, इस क्षेत्र के विकास में जुटी है। डबल इंजन की सरकार डबल ताकत से स्थितियों को सुधार रही है, वरना 2017 से पहले, योगी जी के आने से पहले जो सरकार यहां थी, उसे आपकी दिक्कतों से, गरीब की परेशानी से कोई सरोकार नहीं था। वो चाहती नहीं थी कि केंद्र की योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश के गरीब के घर तक पहुंचे। इसलिए पहले की सरकार के समय गरीबों से जुड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हर प्रोजेक्ट में यूपी में देर होती ही गई। राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि कर्म को करुणा से जोड़ो, भरपूर करुणा से जोड़ो। लेकिन जो पहले सरकार चला रहे थे, उन्होंने गरीब के दर्द की परवाह नहीं की। पहले की सरकार ने अपने कर्म को घोटालों से जोड़ा, अपराधों से जोड़ा। यूपी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। इन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार का भला किया, समाज का और उत्तर प्रदेश का हित भूल गए। साथियों, देश का इतना बड़ा राज्य, इतनी ज्यादा आबादी वाला राज्य होने के कारण एक समय में उत्तर प्रदेश देश के हर बड़े अभियान के लिए चुनौती मान लिया जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के हर बड़े मिशन की सफलता में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। बीते वर्षों में स्वच्छ भारत अभियान से लेकर कोरोना के विरुद्ध अभियान में देश ने ये लगातार अनुभव किया है। देश में प्रतिदिन औसतन सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला अगर कोई राज्य है तो उस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है। टीबी के विरुद्ध देश की लड़ाई में भी यूपी बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। आज जब हम कुपोषण के विरुद्ध अपनी लड़ाई को भी अगले चरण में ले जा रहे हैं, तो इसमें भी उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत अहम है। साथियों, यूपी में कर्मयोगियों की सरकार बनने का सबसे बड़ा लाभ यहां की माताओं बहनों को हुआ है। जो नए घर बने, उनमें से अधिकांश की रजिस्ट्री बहनों के नाम हुई। शौचालय बने, इज्जत घर बने, सुविधा के साथ
उनकी गरिमा की भी रक्षा हुई। उज्ज्वला का गैस कनेक्शन मिला तो उन्हें धुएं से मुक्ति मिली और अब बहनों को पानी के लिए भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, इसके लिए घर तक पाइप से पानी पहुंचाने का अभियान चल रहा है। सिर्फ 2 साल के भीतर ही उत्तर प्रदेश के 27 लाख परिवारों को शुद्ध पेयजल कनेक्शन मिला है। साथियों, केंद्र सरकार ने एक और योजना शुरू की है जो भविष्य में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में समृद्धि का नया द्वार खोलने वाली है। इस योजना का नाम है पीएम स्वामित्व योजना। इसके तहत गांव के घरों की घरौनी यानी घरों का मालिकाना दस्तावेज ये देने का काम शुरू किया है। गांव-गांव की जमीनों की, प्रॉपर्टी की ड्रोन के मदद से नपाई की जा रही है। अपनी प्रॉपर्टी के कानूनी कागज मिलने से अवैध कब्जे का डर तो समाप्त होगा ही, बैंकों से मदद मिलने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। यूपी के जो युवा गांव के अपने घरों को, अपनी जमीन को आधार बनाकर अपना काम शुरू करना चाहते हैं, अब उन्हें स्वामित्व योजना से बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। भाइयों और बहनों, बीते 4.5 साल में यूपी में कानून के राज को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। 2017 से पहले जो सरकार यहां पर थी, उसकी नीति थी माफिया को खुली छूट, खुली लूट। आज योगी जी के नेतृत्व में यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है। और सबसे ज्यादा दर्द भी, इसका दर्द किसको हो रहा है? सबसे ज्यादा योगी जी के कदमों का दुख माफियावादियों को ही हो रहा है। योगी जी और उनकी टीम उस भू माफिया को ध्वस्त कर रही है जो गरीबों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों की जमीन पर बुरी नजर रखता था, अवैध कब्जा करता था। साथियों, जब कानून का राज होता है, अपराधियों में डर होता है, तो विकास की योजनाओं का लाभ भी तेजी से गरीब, दलित, शोषित, वंचितों तक पहुंचता है। नई सड़कों, नए रेल मार्गों, नए मेडिकल कॉलेजों, बिजली और पानी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का भी तेज गति से विकास हो पाता है। यही आज योगी जी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम उत्तर प्रदेश में जमीन पर उतार करके दिखा रही है। अब यूपी में औद्योगिक विकास सिर्फ 1-2 शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूर्वांचल के जिलों तक भी पहुंच रहा है। साथियों, उत्तर प्रदेश के बारे में एक बात हमेशा कही जाती है कि एक ऐसा प्रदेश है जिसने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए।
ये यूपी की खूबी है, लेकिन यूपी की पहचान, इस पहचान को लेकर केवल इस दायरे में ही नहीं देखा जा सकता। यूपी को 6-7 दशकों तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। ये ऐसी धरती है जिसका इतिहास कालातीत है, जिसका योगदान कालातीत है। इस भूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अवतार लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। जैन धर्म के 24 में 18 तीर्थंकर उत्तर प्रदेश में ही अवतरित हुए थे। आप मध्यकाल को देखें तो तुलसीदास और कबीरदास जैसे युग नायकों ने भी इसी मिट्टी में जन्म लिया था। संत रविदास जैसे समाज सुधारक को जन्म देने का सौभाग्य भी इसी प्रदेश की मिट्टी को मिला है। आप जिस किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, उत्तर प्रदेश के योगदान के बिना उसका अतीत, वर्तमान और भविष्य अधूरा ही दिखेगा। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पग पग पर तीर्थ है और कण कण में ऊर्जा है। वेदों और पुराणों को कलमबद्ध करने का काम यहां के नैमिषारण्य में हुआ था। अवध क्षेत्र में ही यहां अयोध्या जैसा तीर्थ है। पूर्वांचल में शिव भक्तों की पवित्र काशी है। बाबा गोरखनाथ की तपोभूमि गोरखपुर है। महर्षि भृगु की स्थली बलिया है। बुंदेलखंड में चित्रकूट जैसी अनंत महिमा वाला तीर्थ है। और तो और तीर्थराज प्रयाग भी हमारे यूपी में ही है। ये सिलसिला यहां नहीं रुकता है। आप काशी आएंगे तो आपकी यात्रा सारनाथ के बिना पूरी नहीं होगी, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर में तो हम अभी उपस्थित ही हैं। पूरी दुनिया से बौद्ध श्रद्धालु यहां आते हैं। आज तो पहली इंटरनेशनल फ्लाइट से लोग यहां पहुंचे भी हैं। अलग अलग देशों से लोग जब कुशीनगर आएंगे तो श्रावस्ती, कौशाम्बी और संकिसा जैसे तीर्थ भी जाएंगे। इसका श्रेय भी यूपी को हिस्से आता है। श्रावस्ती में ही जैन तीर्थंकर संभवनाथ जी का जन्म स्थान भी है। इसी तरह अयोध्या में भगवान ऋषभदेव और काशी में तीर्थंकर पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ जी, इनकी भी जन्मस्थली है। यानी यहां एक एक स्थान की इतनी महिमा है कि कई कई अवतार एक स्थान पर हुए हैं। यही नहीं, हमारी गौरवशाली महान सिख गुरु परंपरा का भी उत्तर प्रदेश से गहरा जुड़ाव रहा है। आगरा में गुरु का ताल गुरुद्वारा आज भी गुरु तेग बहादुर जी की महिमा का, उनके शौर्य का गवाह है। जहां पर उन्होंने औरंगजेब को चुनौती दी थी। आगरा का ही गुरुद्वारा गुरु नानक देव और पीलीभीत का 6वीं पातशाही गुरुद्वारा भी गुरु नानक देव के ज्ञान और उपदेशों की विरासत संजोए हुए है। इतना सब कुछ देश और दुनिया को देने वाले यूपी की महिमा बहुत बड़ी है। यूपी के लोगों का सामर्थ्य बहुत बड़ा है। इस सामर्थ्य के हिसाब से ही यूपी को पहचान मिले
उसे अपनी इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अवसर मिले, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। साथियों, मैं जानता हूं कि जब मैं उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य की, उत्तर प्रदेश की दुनिया में बन रही पहचान की प्रशंसा करता हूं, तो कुछ लोगों को बहुत परेशानी होती है। लेकिन सच कहने से अगर परेशानी होती है तो उनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां शुद्ध बुद्धि होती है वहां हमेशा सुख की स्थिति बनी रहती है, और जहां कुबुद्धि होती है वहां हमेशा संकट का साया बना रहता है। हम तो गरीब की सेवा का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना काल में देश ने दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त राशन का कार्यक्रम चलाया है। उत्तर प्रदेश के भी लगभग 15 करोड़ लाभार्थियों को इसका लाभ मिल रहा है। आज दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे तेज टीकाकरण अभियान, सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन 100 करोड़ टीकों के पास तेज गति से पहुंचने की तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश में भी अभी तक 12 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। भाइयों और बहनों, डबल इंजन की सरकार यहां किसानों से खरीद के नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। यूपी के किसानों के ही बैंक अकाउंट में अभी तक लगभग 80,000 करोड़ रुपए की उपज की खरीद के रुपये पहुंच गए हैं। 80,000 करोड़ किसान के खाते में पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि से यूपी के किसानों के बैंक खाते में 37,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा की जा चुकी है। और ये छोटे किसानों की भलाई के लिए हो रहा है, छोटे छोटे किसानों को ताकत देने के लिए हो रहा है। भारत इथेनॉल को लेकर आज जिस नीति पर चल रहा है, उसका भी बड़ा लाभ यूपी के किसानों को होने वाला है। गन्ने और दूसरे खाद्यान्न से पैदा होने वाला बायोफ्यूल, विदेश से आयात होने वाले कच्चे तेल का एक अहम विकल्प बन रहा है। गन्ना किसानों के लिए तो बीते सालों में योगी जी और उनकी सरकार ने सराहनीय काम किया है। आज जो प्रदेश अपने गन्ना किसानों को उपज का सबसे ज्यादा मूल्य देता है, तो उस प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश। पहले जो सरकार थी, उसके कार्यकाल में, योगी जी के आने के पहले उसके कार्यकाल में 5 साल में गन्ना किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए से भी कम भुगतान किया गया था। 1 लाख करोड़ से भी कम। वहीं योगी जी की सरकार तो अभी 5 साल भी नहीं हुए हैं, और उनकी सरकार में गन्ना किसानों को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अब बायोफ्यूल बनाने के लिए, इथेनॉल के लिए उत्तर प्रदेश में जो फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, उससे गन्ना किसानों को और भी मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, आने वाला समय यूपी की आकांक्षाओं की पूर्ति का समय है।
आजादी के इस अमृत काल में यह हम सभी के लिए जुट जाने का समय है। यहां से यूपी के लिए 5 महीने की योजनाएं नहीं बनती है, बल्कि आने वाले 25 वर्षों की बुनियाद रख करके यूपी को आगे ले जाना है। कुशीनगर के आशीर्वाद से, पूर्वांचल के आशीर्वाद से, उत्तर प्रदेश के आशीर्वाद से और आप सबके प्रयास से ये सब संभव है। उत्तर प्रदेश के आशीर्वाद से ये पक्का संभव होने वाला है। एक बार फिर आप सभी को अनेक अनेक नई सुविधाओं के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिवाली और छठ पूजा की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। हाँ, एक आग्रह मैं आपसे फिर करूंगा। एक आग्रह मैं फिर से करूंगा। लोकल के लिए वोकल, लोकल के लिए वोकल होना भूलना नहीं है। लोकल खरीदने का आग्रह रखना है। दिवाली हमारे ही पास पड़ोस के भाई बहनों के पसीने से जो चीजें बनी है, उसी से अगर करेंगे तो दिवाली में अनेक रंग भर जाएंगे। एक नया प्रकाश पैदा होगा, नई ऊर्जा प्रकट होगी। यानी त्योहारों ने और इस त्योहारों में अपने लोकल प्रोडक्ट्स, उसको हमें ज्यादा से ज्यादा खरीदना है। इसी आग्रह के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधान